प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो कुल 4 हेडिंग का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा, केवल और केवल हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने हल पहले से ही लिख रखा है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने बना लिया है कि ABC नामक एक त्रिभुज है और AB का मध्य बिंदु D है, BC का E है और AC का F मध्य बिंदु है। तो तीनों अर्थात DEF को हमने मिलाया तो त्रिभुज DEF तैयार हो गया है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसके अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करें, इसके हल का स्टार्टिंग कहां से करें। तो यहां पर देखिए दो दो भुजाओं को हम लेंगे बारी बारी से, यही इसका मूल मंत्र और मूल जड़ है। अर्थात AB और AC का मध्य बिंदु D और F क्रमशः हैं। इस बात को हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया कि भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व F हैं। ऐसा हमको दिया भी गया है। देखिए AB और AC अर्थात CA के मध्य बिंदु D और F हैं। तो यह फिगर से भी आप देख सकते हैं। तो जब D और F इसके मध्य बिंदु हैं तो निश्चित रूप से जो DF वाली लाइन है BC रेखा के समांतर होगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं और प्रूफ भी देखिए कि जब D और F इसके और इसके मध्य बिंदु हैं तो निश्चित रूप से BC के समांतर ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए DF समांतर BC, ऐसा हम लिख सकते हैं, या DF समांतर। अब देखिए BC को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पूरे BC को हम BE भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि BEC एक संरेख है अर्थात एक ही रेखा पर है। तो हम BC को केवल BE भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे BE। तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि जो BEFD है को ध्यान से आप देखिए, BEFD को ध्यान से देखिए, एक चतुर्भुज बना हुआ है और किस टाइप का है ये हमें इसने बताया। DF समांतर BE ने बताया कि ये जो चतुर्भुज तैयार था ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि DF लाइन BE के समांतर है, इसलिए DBEF चतुर्भुज समांतर साबित हो गया। तो हम यहां पर नीचे लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? DBEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब DBEF एक समांतर चतुर्भुज साबित हो चुका है तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर कोण P के सम्मुख कोण F है, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण F। और लिखने का तरीका कैसा होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। इस त्रिभुज के लिए हम लिखेंगे DFE। क्या लिखेंगे? कोण DFE, कोण DFE। तो कोण DFE बराबर क्या लिखेंगे? अब कोण B को लिखने का तरीका क्या होगा? लिखेंगे कोण DBE। क्या लिखेंगे? कोण DBE, या कोण DFE बराबर कोण DBE को हम दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे? चूंकि देखिए BDA एक ही रेखा पर है तो हम इसे लिख सकते हैं ABC। यहाँ BEC भी तो एक ही रेखा पर है तो ABC इसे हम लिख सकते हैं, कोण ABC। तो इसके आगे हम रीजन लिख देंगे सम्मुख कोण और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब इसके बाद हम दूसरी दो भुजाओं को ले लेते हैं, AB और BC को ले लेंगे। तो ठीक यही लाइन हम फिर से लिखेंगे और केवल AC के स्थान पर BC लिख देंगे और F के स्थान पर E लिख देंगे। तो चलिए इसी लाइन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E हैं। ध्यान से देख लीजिए, D व E है। तो जब D व E इसके मध्य बिंदु है तो ये जो लाइन है किसके समांतर होगी? AC के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं DE
समांतर होगा किसके, AC के समांतर होगा, या DE समांतर, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पूरा AC इसके समांतर है तो A से लेकर F तक भी तो इसके समांतर होगा, तो लिख देंगे AF। क्या लिख देंगे, AF, ऐसा हम लिख देंगे। तो जब यहां पर हमने लिखा था कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि DBEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि DEFA एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे। तो जब DEFA एक समांतर चतुर्भुज है तो वही बात फिर से यहां पर लागू होगी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, DEFA में सम्मुख कौन है, तो यहां पर ये सम्मुख इसके है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये इसे क्रॉस कर रहा है, अर्थात दो भागों में बांट रहा है। तो हम A को E के बराबर रखेंगे और लिखने का तरीका क्या होगा, हम कोण A को लिखेंगे DAF और DAF को हम लिख सकते हैं BAC, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोण BAC। तो चलिए लिखते हैं, कोण BAC यह बराबर क्या होगा, ये वाला, इसे हम लिखेंगे DEF। ध्यान से देखिएगा, कोण DEF। अब इसे हम समीकरण 2 कहेंगे और इसका भी रीजन लिखेंगे सम्मुख कोण। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, या तो चित्र को ध्यान से देखिए। यहां पर दो त्रिभुजों की बात की गई थी, एक DEF है, छोटा वाला देखिए DEF है, और एक ABC बड़ा वाला है। तो दोनों में कोण F कोण B के बराबर है, इसका मतलब कि छोटे में F बड़े में B, एक संगत कोण के बराबर पाया गया। और इसमें देखिए, बड़े में A और छोटे में E, यहां भी दूसरा संगत कोण दूसरे संगत कोण के बराबर पाया गया। तो हम कहेंगे कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप पाया गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या पाया, त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF, कुछ भी लिखिए, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। तो इसका हम रीजन नीचे लिख देंगे, कोण समरूपता कसौटी से। तो यहां पर त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हम प्रमेय 6.6 में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। चूंकि देखिए DEF पहले है तो DEF को हम ऊपर रखेंगे, और इसके बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर, बड़ा वाला नीचे है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये थोड़ा सा बारीक मामला होता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि DEF की भुजाओं और ABC की भुजाओं, कौन कौन सी भुजा किसके संगत है। तो ये ABC है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ABC नामक, ये है ABC, ABC। इसी के नीचे एक छोटा सा और बना लेते हैं, इसका नाम है क्या, DEF। तो अब प्रश्न यह उठता है, कहाँ D होगा, कहाँ E होगा, कहाँ F होगा, यही तो जटिलता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो कोण B है, यहां तो स्पष्ट रूप से ये पड़ गया, ये डबल लाइन वाला कोण B। ये जो कोण F है, इसके अकॉर्डिंग, अर्थात इसके अकॉर्डिंग इस फिगर में होना चाहिए, अर्थात यहाँ B है तो यहाँ F होना चाहिए निश्चित रूप से। तो यहाँ F को लाने के लिए हम करेंगे क्या, इस छोटे वाले DEF को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे जब रोटेट करेंगे तो ये जो F है यहाँ चला आएगा। तो चलिए F तो यहाँ आ गया, तो और सब कहाँ चले गए, ये जो D है यहाँ चला जाएगा, ये D, ये, तो इसे हम D कहेंगे, इसे हम F कहेंगे, और जो E है उठकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर E हम लिख देंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, E A के बराबर है। तो कुल मिलाकर अब आप इस फिगर में समझ पाएंगे कौन सी भुजा किसके संगत है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम, तो इस DEF वाले को ऊपर लिखेंगे और ABC वाले को नीचे लिखेंगे। तो चलिए EF के संगत, ध्यान से लिखिएगा, EF के संगत कौन सा है, AB है, तो AB लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। FD के संगत
एफ डी के संगत कौन सा है? BC है, BC लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ED के संगत AC है, ED बटे AC बराबर रहेगा इसका होल स्क्वायर। तो इतने अनुपातों में से कोई एक अनुपात हम पकड़ लेंगे, कोई भी एक अनुपात। तो ये बराबर हो जाएगा, कोई एक ले लीजिए, मान लीजिए हम EF अपान AB ही ले लेते हैं। तो EF, ध्यान से देखिएगा, EF अपान AB का होल स्क्वायर, बस एक ही अनुपात हम ले रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो EF है इस चित्र में आप समझिए, जो E से लेकर F तक है और जो B से लेकर D तक है, दोनों ही बराबर हैं। ध्यान से देखिए, जब दोनों बराबर हैं तो हम EF के स्थान पर BD लिख सकते हैं निश्चित रूप से। तो चलिए लिख देते हैं BD, क्या लिख देंगे? BD अपान AB का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा क्या सीधा सीधा है। ये जो B से लेकर D तक है और जो D से लेकर A तक है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो AB कहेंगे। तो इसका मतलब हम AB को 2BD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB को 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि एक भाग इसका और एक भाग इसका मिलकर तो पूरा AB बना है। तो AB को हम 2BD लिख सकते हैं। यहां लिख देते हैं BD अपान 2BD इसका होल स्क्वायर। तो देखिए BD से BD कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या? 1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1/4 हमको मिलेगा। और 1/4 को हम कहते क्या है? 1:4 कहते हैं। तो नीचे एक लाइन फिर से हम लिखेंगे, एरिया फला त्रिभुज, एरिया फला त्रिभुज का अनुपात 1:4 है। तो एरिया ऑफ DEF अपन एरिया ऑफ ABC बराबर 1:4, यही है आंसर। तो कुल मिलाकर हमने प्रश्न को भली भांति हल कर लिया है और आप समझ भी गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।